होता है कि जो सी है वो एक टपल बन जाता है, ठीक है, ये इस टाइप से लिखा है टपल। तो टपल जो क्लास होती है उसमें अपन मल्टीपल वेरिएबल्स असाइन हो जाते हैं, ठीक है। ये इंटीजर नहीं है, ये फ्लोट नहीं है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर एंड फ्लोट, सॉरी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स। इसमें डिफरेंट वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, तो यहाँ पे अभी दोनों ए और बी जो है, ठीक है, वो टपल के फॉर्म में सी में असाइन हो गए। तो ये जो सी है उसका क्लास अगर हमने देखा, ठीक है, वो कौन सी टाइप का है, तो क्या है, टपल टाइप है, ठीक है। तो टपल क्या होते हैं, जहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल असाइन करते हैं अपन सिंगल, सॉरी मल्टीपल वैल्यूज असाइन करते हैं सिंगल वेरिएबल में, उल्टा बोला था मैं, मल्टीपल वैल्यूज असाइन करते हैं सिंगल वेरिएबल में। तो अगर इसका एक एक वैल्यू को अपने को रीड करना है, सी डॉट वन लिखेंगे तो पहला वैल्यू रीड होगा, सी डॉट टू लिखोगे तो दूसरा वैल्यू रीड होगा, है ना। अगर 4-5 वैल्यू होगी तो वो सी डॉट थ्री लिखोगे तो थर्ड वैल्यू, मतलब सी जो है ना, उसमें डॉट लगा के आप उसके, ये सी एक अपने आप में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, और उसमें डॉट लगा लगा के अपन उसके एक एक वेरिएबल को रीड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से डीआईवी एमओडी से जो आउटपुट आता है वो एक टपल आउटपुट आता है, ठीक है। ये ऑपरेशंस में बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम आ रही है, अब बताओ अब क्या हो रहा होगा, प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि x क्या है, अभी मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम, पहले यहाँ पे x3 था, 3.2 जो भी था, बट मैंने उसमें क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर असाइन कर दिया बाद में, तो ये ओवरराइट हो गया और x में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें अपन यहाँ पे 1 ऐड कर रहे हैं, 1 माइनस कर रहे हैं, तो ये नहीं हो पाएंगे, ठीक है, बिकॉज x इज अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो x अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो देखो ये 9.5 और 8.2 है ना, इसमें प्लस 1 किया तो वो तो हो गया, माइनस 1 किया तो वो भी हो गया, मल्टीप्लाई किया तो भी हो गया, डिवाइड किया तो भी हो गया, बट ये फ्लोर डिवीजन जो है ये इसमें नहीं हो पाया, ठीक है। अच्छा क्या हो रहा होगा ये भी देख लेते हैं। ये आपका x की वैल्यू में यहाँ पे, एक सेकंड यहीं पे इसके ऊपर लिख देता हूँ, ये जो है यहाँ पे ही लिख देते हैं प्रिंट x। अब इसको रन करते हैं तो हमें क्लियर समझ में आएगा कि हुआ क्या। x की वैल्यू है 9.5 प्लस 8.2, जब उसने प्लस 1 किया तो ये रियल नंबर उसमें प्लस हो गया, इमेजिनरी नंबर में कुछ नहीं हुआ, माइनस किया तो इमेजिनरी नंबर में कुछ नहीं हुआ, रियल नंबर में माइनस हो गया, है ना। ये 9.5 था, माइनस हुआ तो 1.5, मल्टीप्लाई जब किया, ठीक है, 9.5 और 8.2 j वाज द वैल्यू, उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक इंटीजर का मल्टीप्लाई किया 2 का, तो क्या हुआ, 9.5 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, इवन कॉम्प्लेक्स नंबर में ही मल्टीप्लाई हुआ। तो ध्यान रखेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड करेंगे तो दोनों में ही डिवाइड होगा, ठीक है। पर जब प्लस और माइनस करेंगे तो अगर रियल नंबर को प्लस और माइनस कर रहे हैं तो रियल नंबर ही प्लस और माइनस होंगे, ये फंक्शन इस पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ये वाला फंक्शन इस पे वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और बाकी फंक्शंस को देखता हूँ कि ये नीचे वाले वर्क कर रहे हैं क्या, तो यस ये वर्क कर रहे हैं, पावर 2 भी हो रहा है और पावर 3 भी हो रहा है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका पावर 2 भी हो गया, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 9.5 प्लस 8.2 जे, इसका पावर किया होगा पावर 2, तो कैसे किया होगा, वो a प्लस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला इधर लग जाएगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो उस तरीके से ये पावर भी हो जाएगा और a प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला लग जाएगा अगर पावर 3 करेंगे तो, ठीक है। तो उस ये पावर भी हो जाएगी, बस फ्लोर डिवीजन इसमें नहीं हो पाएगा, x अगर उस टाइप का वेरिएबल है। चलो मैं यहाँ पे फिर से x में असाइन कर देता हूँ, x में मैं असाइन कर देता हूँ लेट्स से 7, और अब इसको रन करते हैं और इसमें देखते हैं क्या होगा। इतना ध्यान रखना कि आपने जो सी में प्रोग्रामिंग करे होगे ना कि x प्लस प्लस x माइनस माइनस, इसका मतलब क्या होता है कि x में प्लस 1 हो जाएगा, x माइनस माइनस लिखेंगे तो x में माइनस 1 हो जाएगा, वो यहाँ पे वर्क नहीं करते। देखिए अगर आपको x में 1 प्लस करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, x प्लस इक्वल टू 1, या लिख दो सीधे सीधे x इक्वल टू x प्लस 1, मतलब या तो ये लिख लो या ये लिख लो, x इक्वल टू x प्लस 1, ये दोनों ही काम करेंगे, बट ये x प्लस प्लस जो है ना, ये x प्लस प्लस इक्वल टू में अगर कोई वेरिएबल डालूंगा कि y इक्वल टू x प्लस प्लस ले लूंगा तो ये गलत है, ये वाला फंक्शन वर्क नहीं करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। या तो x इक्वल टू x प्लस 1 लिख लो, x इक्वल टू x प्लस 1 लिख लो, या फिर x प्लस इक्वल टू 1 लिख लो। तो इसका क्या मतलब है कि x में प्लस 1 हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, x में 2 का माइनस हो जाएगा, और x अगर इस टाइप से लिखा तो x में 2 का माइनस होके x में ही असाइन होगा, ठीक है।
मतलब अगर मैंने ये प्रोग्राम रन किया है ना, x की वैल्यू पहले 16 थी, ये रन होगा तो x की वैल्यू 8 हो गई, सॉरी 7 थी, x +1 किया तो 8 हो गई, और x into 2 किया तो ये अब ये जो x +1 हो चुका था, मतलब x 8 हो चुका था ना, उसमें 2 का मल्टीप्लाई होगा। ये जो x into = 2 लिखा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कौन सी आएगी, जो यहाँ पे हो चुकी थी, और x की वैल्यू क्या हो गई थी, 8 हो गई थी। ऐसा नहीं कि 7 में होगा, क्योंकि 7 तो ऊपर डिफाइन था, इसने उसको ओवरराइड कर दिया और x की वैल्यू 8 हो गई। तो फाइनली हमारे पास में जो x की वैल्यू अभी है वो कितनी होगी, 16 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से 16 हो गया। आप ये फ्लोट का तो मैं बता ही चुका हूँ कि अगर 2.5 लिया है और उसका टाइप देखोगे तो फ्लोट आएगा। हाँ, आप मल्टीपल प्रिंट भी कर सकते हो कि भाई आपको एक साथ प्रिंट करना है, ठीक है, मतलब अलग अलग कमांड के होते हैं, जैसे कि यही वाला है, तो मैं यहाँ पे इसको अगर अलग अलग वेरिएबल में ले लेता, या प्रिंट यहाँ पे लिख देता कि प्रिंट यहाँ पे जो है मैंने x+1 भी प्रिंट करना चाहता, और यहीं पे मैं क्या करना चाहता, x into 2 भी प्रिंट करना चाहता। ठीक है, तो यहीं पे मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, x into 2, तो ये भी यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से भी प्रिंटिंग हो सकती है, बट फाइनल वैल्यू 69। अब यहाँ पे देखना है कि हो क्या रहा है। y की वैल्यू कितनी, 2.5। ठीक है, तो 2.5 प्रिंट होगा, फिर y+1 3.5 प्रिंट होगा, फिर y into 2। तो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि y+1 मतलब ये जो 2.5 है वो 3.5 होगा, और y into 2 2.5 में 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 5, और ये 2.5 का स्क्वायर होगा 6.25। मतलब ये नहीं है कि भाई ये y की वैल्यू पहले 2.5 थी, फिर +1 किया तो 3.5 हो गया, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 into 2 कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए था। ऐसा नहीं है, अगर आप एक साथ प्रिंट कर रहे हो तो ये एक ही लाइन कंसीडर होगी, और इस पर्टिकुलर लाइन के टाइम पर y की ओल्ड वैल्यू इसके अकॉर्डिंग एक्शन होगा। हाँ, पर अगर जैसे ये वाले में प्रोग्राम में था, अपर ऊपर वाले में देखिए कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या हो रहा था कि x की वैल्यू पहले अपडेट हो रही थी, और अपडेट होके वो 8 हो गया था, फिर 8 में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, तो वो 16 हो रहा था। ठीक है, 8 में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, देन वो 16 हो रहा था। तो ये सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से होते हैं। हाँ, अगला जो आपका इंटीजर्स हो गए, फ्लॉट हो गए, है ना, उसके बाद में आपको अगर क्या बोलते हैं, बुलियन यूज करना है। बुलियंस मतलब 0 और 1। ठीक है, आप इस तरीके से यूज कर सकते हो 0 एंड 1 के लिए, ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स लिख के, जैसे ये अच्छा 2-3 वेरिएबल एक साथ भी असाइन कर सकते हो, ऐसा भी है। जैसे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि a, b, c इज इक्वल्स टू 23, 56, 43। ठीक है, तो और इसके बाद में अपन इनको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट a, b, c। ठीक है, इसको अपन प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, इसको रन करता। ठीक, तो आपको ये तो पता ही होगा कि आप 3 वेरिएबल लिए, a में 23 गया, b में 56 गया, c में 43 गया, और तीनों एक साथ प्रिंट होते हैं, है ना। ये नॉर्मल मतलब इसके पहले जो इंटीजर्स है उसमें अपन कर सकते हैं, कितने भी वेरिएबल एक साथ लेके एक साथ प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, इसको हटा देता हूँ। अगर मुझे बुलियन वेरिएबल लेने हैं तो ये t में ट्रू जाएगा, f में फॉल्स जाएगा। फॉल्स मतलब 0, ट्रू मतलब 1। ठीक है, तो पहले तो ये ट्रू एंड फॉल्स लिखोगे तो इसका टाइप बुलियन हो जाएगा, BULL बुलियन क्लास का हो जाएगा ये। ठीक है, और उसका टाइप t को प्रिंट करोगे तो ट्रू आएगा, f को प्रिंट करोगे तो फॉल्स आएगा। तो बुलियन लेने के लिए आप ट्रू एंड फॉल्स रख सकते हो। ट्रू एंड फॉल्स मतलब लॉजिकल ऑपरेशंस बोल सकते हैं आप, 0 1। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेशन है, तो यहाँ पे और अच्छी चीज ये है कि आपका जो पाइथन है, इसमें आपको अगर एंड करना है या और करना है, तो एंड के लिए ऐसा जो अपन सी में लिखते थे डबल एंड, या और लगा और करने के लिए इस टाइप, जैसे यहाँ पे ये एंड लिखा हुआ ना, तो सी अगर होता तो अपने को ऐसा लिखना पड़ता, और के लिए इस टाइप से लिखना पड़ता। तो ये नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे और करना है तो सीधे और लिख दो, एंड करना है तो सीधे एंड लिख दो। तो पहले से टाइप पता है कि इसका डाटा टाइप क्या है। ठीक है, तो ये डाटा टाइप क्या है, इनका बुलियन है। तो अगर ये बुलियन डाटा टाइप के हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बस एंड एंड लिखो तो लॉजिकल एंड हो जाएगा, और लिखोगे तो और हो जाएगा, नॉट लिखोगे तो नॉट हो जाएगा। अब ट्रू और फॉल्स को जब एंड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। 0 और 1 का एंड करोगे तो 0 आएगा, 0 और 1 का और करोगे तो 1 आएगा, मतलब ट्रू आ जाएगा। और 1 का फॉल्स नॉट करोगे, जैसे ट्रू है ना, टी का नॉट करोगे तो फॉल्स आ जाएगा।
ये फॉल्स ट्रू फॉल्स मतलब ये तो सिंपल बुलियन है। अगर आपको कोई डेसिमल नंबर गिवन है, ठीक है, कि वी हैव अ डेसिमल नंबर, जैसे कि 90 है कर दिया, तो ये पी में था डेसिमल, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ठीक है, bin एक फंक्शन है जिससे वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी में। सिंपल बाइनरी कन्वर्जन के लिए इस टाइप से 90 का बाइनरी ये आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ना। ये 0 भी आगे जो है उस वो जो है वो बाइनरी का दिखाता है, ये 10111010 इज द बाइनरी फॉर 90, और 0 भी मतलब पॉजिटिव को दिखाने के लिए 0 भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से बाइनरी नंबर्स को ले सकते हैं। बहुत सारी चीजें होती है बाइनरी नंबर्स के लिए भी आगे, ठीक है, और भी चीजें हम देख सकते हैं, बट अभी अपन को बिल्कुल बेसिक्स देखने हैं, ठीक है, तो मैं बेसिक्स बता दे रहा हूँ कि भाई बाइनरी को कैसे लेना है, या कोई डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है, या बाइनरी में अगर आपको ऑपरेशन लगाने हैं तो आपको यहाँ पे एंड या और लगाने की जरूरत नहीं है ना, मतलब कोई लॉजिकल सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, इस तरीके के सिंबल लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे एंड और लिख दो। अगर आपका बुलियन है ना, बुलियन मतलब बाइनरी वाले नंबर्स हैं, लॉजिकल ट्रू एंड फॉल्स, बुलियन मतलब जिसमें दो स्टेट हो, ट्रू एंड फॉल्स है तो आप एंड और नॉट सीधे सीधे लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो आता है वो आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में, क्योंकि हमें लेबलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वेरिएबल समझ में आ गए होंगे, बुलियन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। प्रिंटिंग कैसे करना है, वेरिएबल्स को लेना कैसे है ना, कुछ फंक्शंस हमने देख लिए हैं कि div mod, एग्जाम में इस टाइप से ही पूछते हैं कि भाई ये div mod फंक्शन जो है उसका आउटपुट किस टाइप का होगा, आपको पता होना चाहिए वो टपल टाइप का होगा, या ये टाइप फंक्शन क्या वर्क करता है, वो आउटपुट किस तरीके से देगा। ये इतना सा प्रोग्राम दे देंगे और बोलेंगे कि ये जो है ये प्रिंट का आउटपुट किस टाइप से आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 3.2 है तो टाइप ऑफ फ्लोट देगा, इस टाइप से ही एग्जाम आएगा, बहुत ज्यादा कठिन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो पाइथन है ना, मतलब आपका पाइथन के भी इसमें जो आपकी प्रोग्रामिंग होगी उसमें शायद 10 नंबर पाइथन का भी आएगा, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में सर हाँ हाँ, वो div mod वाला फिर से एक्सप्लेन करिए। कौन सा मॉड वाला, कौन यस सा वाला, सर, div अच्छा mod फंक्शन। अच्छा div mod, ये देखो div mod फंक्शन क्या करता है, डिवीजन और मॉड्यूलस, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर। जैसे मेरे को 95 में 32 का डिवाइड करना था, ठीक है, तो मेरे को 95 में 32 का जब डिवाइड करता था दो आंसर मिलते हमेशा, ठीक है, या किसी भी दो नंबर को जब अपन डिवाइड करते हैं तो वी ऑलवेज हैव टू नंबर आंसर्स, एक होता है कोशेंट और एक होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर मैं केवल div लिखता हूँ ना, डिवीजन, तो डिवीजन लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मैं ऐसा लिखता यहाँ पे कि भाई मैंने लिख दिया a डिवाइड बाई b, तो इससे तो मुझे केवल कोशिएंट मिलेगा, ठीक है। या अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि a परसेंटेज b, तो इससे मुझे क्या मिलेगा, केवल रिमाइंडर मिलेगा, मतलब अभी c में जो आएगा वो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। और अगर मैंने, मुझे दोनों आंसर एक ही साथ चाहिए, है ना, तो और दो अलग अलग वेरिएबल में नहीं चाहिए, तो मैं लिखूंगा div mod, ठीक है। तो ये div mod फंक्शन लिखूंगा, और a कॉमा b, तो a जो है वो क्या है, ए जो है वो डिविडेंट है, और बी जो है वो डिवाइडर है, तो 95 में 32 का डिवीजन होगा, और उसका आंसर जो कोशेंट है वो भी आंसर मिलेगा, और जो रिमाइंडर है वो भी आंसर मिलेगा, दोनों के दोनों किसमें मिलेंगे, मुझे सी में मिलेंगे। जो सी है इसमें मुझे दोनों आंसर मिल जाएंगे। जब मैं सी को केवल सी को प्रिंट करता हूँ, ये डीवी को हटा देता हूँ, केवल सी को जब हम प्रिंट करेंगे तो सी में हमें दो आंसर मिलेंगे, ये देखो, ये 2 भी मिला और 31 भी मिला। जो 2 है वो क्या है, 95 डिवाइड बाई 32 किया तो कोशिएंट मिला मुझे 2, और 95 डिवाइड बाई 32 किया तो रिमाइंडर मुझे मिला 31, ठीक है। तो इस तरीके से वी विल हैव टू डिफरेंट आंसर्स आफ्टर div mod फंक्शन, ओके। चलो, ये बेसिक्स है, ये मैं प्रोग्राम भेज दूंगा, आप सबको रन करके देखना है। अब स्ट्रिंग्स में आ जाते हैं। ओके, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई बाकी लैंग्वेजेस के कंपेयर में यहाँ पे हमें ये नहीं ध्यान रखना है कि भाई सिंगल कोट लगाओ कि डबल कोट लगाओ, मतलब जैसे बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर सिंगल लेटर है तो आपको सिंगल कोट लगाना है, मल्टीपल लेटर है तो डबल कोट लगाना है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, ठीक है। मैंने एक वेरिएबल लिया h नाम का, एक वेरिएबल लिया w नाम का, ठीक है। तो हेलो को सिंगल कोट में लिखूंगा तो भी एक स्ट्रिंग की तरह एक वेरिएबल में असाइन हो जाएगा,
एच एक वेरिएबल है जिसमें ये पूरा की पूरा स्ट्रिंग हेलो असाइन हो गया। उसी तरीके से डब्ल्यू एक ये वेरिएबल है, डब्ल्यू इज अ वेरिएबल जिसमें पूरा की पूरा वर्ल्ड नाम का स्ट्रिंग असाइन हो गया। तो जब मैं इसको एच को प्रिंट करूंगा, ठीक है, जब मैं एच को प्रिंट करूंगा और प्रिंट मैंने डब्ल्यू को भी किया, तो आप देखोगे क्या होगा। हेलो एक पूरा चीज है, ठीक है, पूरा स्ट्रिंग है जो एच में साइन है, वर्ड एक पूरा स्ट्रिंग है जो डब्ल्यू में साइन है। अगर ये डबल कोट में लिखो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंगल कोट में भी लिखो तो भी फर्क नहीं पड़ता, बट किसी ना किसी कोट में लिखना है। अगर कोट में लिखा है तभी वो स्ट्रिंग है, अदरवाइज वो स्ट्रिंग नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोट में लिखा है। अब मैं इधर क्या करता हूँ, इसको प्ले करता हूँ, ठीक है, ये तो फालतू लाइन है, इसको हटा दो। इसको प्ले करते हैं तो देखो एच में क्या क्या हेलो, डब्ल्यू में क्या क्या वर्ल्ड, एच को प्रिंट किया हेलो प्रिंट हो गया, डब्ल्यू में वर्ल्ड गया था तो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। हाँ, अब ये जो हेलो है इसकी लेंथ कितनी, कितने लेटर्स, अगर मुझे इसके लेटर्स देखने तो इसके लिए भी फंक्शन है एलियन। एलियन से क्या पता चलता है, लेंथ, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पता करना है तो आपके पास में फंक्शन कौन सा है, एलियन। ये बहुत काम का फंक्शन है, एलियन कई जगह यूज होता है क्योंकि हमें स्ट्रिंग की लेंथ गिन के उसके अकॉर्डिंग डिसीजन मेक करना पड़ता है कई बार, ठीक है। तो एलियन से क्या पता चलता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, ये जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करा, ठीक है, इसको हमने क्या किया, केवल प्रिंट किया तो 5 आया। आप इस एलियन को किसी वेरिएबल में भी असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा p इज इक्वल टू एलियन h, तो क्या होगा, h एक वेरिएबल है, h इज अ वेरिएबल जिसमें हेलो पूरा स्ट्रिंग गया, मतलब h वेरिएबल में पूरा स्ट्रिंग गया, ठीक है, और उसकी लेंथ जो है वो p वें चली गई, ठीक है। तो अब मैं इस तरीके से ऐसा भी लिख सकता हूँ कि भाई प्रिंट p में लेंथ को पूरा प्रिंट ना करते हुए प्री को प्रिंट कर लेता हूँ, तरीके से भी करोगे तो h की ये जो h है उसमें हेलो, हेलो में कितने लेटर है, 5 लेटर है, तो p में कितना आ जाएगा आंसर 5, 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अभी ये पूरे प्रोग्रामिंग के पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि वेरिएबल, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब एक्चुअली बोलने में डाटा टाइप है, ये सब क्या है, डाटा टाइप है, बट फिजिकली एक्चुअली ये सब क्या है, मेमोरी लोकेशन, ठीक है। ये सब क्या है, मेमोरी लोकेशन, मतलब अल्टीमेटली कंप्यूटर के अंदर ये मेमोरी लोकेशन है। जैसे मैंने ये लिखा है, ये लाइन लिखी मैंने h इक्वल टू हेलो, तो ये 1 2 3 4 5 लोकेशंस मेमोरी की क्रिएट हो गई इस h वेरिएबल के लिए। जैसे ही मैंने लिखा w इक्वल टू WORLD, ये 5 है ना, तो 5 मेमोरी की लोकेशंस इस w नाम के वेरिएबल के लिए क्रिएट हो गई मेरे गूगल में या मेरे मेमोरी में, ठीक है। तो जब भी हम कोई वेरिएबल लेते हैं, जैसे ये p इक्वल टू लिखा 90, ठीक है, और ये इंटीजर टाइप का है, तो इसमें इंटीजर मतलब 2 बाइट्स का, यहाँ पे 2 बाइट्स का इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पूरी मेमोरी लोकेशन असाइन हो गई इस p वेरिएबल के लिए। तो फिजिकली ये सब कुछ मेमोरी है, सारे वेरिएबल्स जितने भी होते हैं आर नथिंग बट अ मेमोरी, ठीक है। बस वो डाटा टाइप पे डिपेंड करता है वो कितना मेमोरी है, अगर इंटीजर है तो 4 बाइट का है, फ्लोट है तो 8 बाइट का है, ठीक है, डबल है तो 64 बिट मतलब 8 बाइट्स का हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना कितना साइज का होगा, फ्लोट 32 बिट का है, 4 बाइट्स का है, इंटीजर 2 बाइट्स का है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको, जैसे आप ये लिया तो ये तो 1 2 3 4 5 है, तो 5 बाइट का हो गया, h एक स्ट्रिंग है जो 5 बाइट का है, w जो स्ट्रिंग है 5 बाइट का है। 5 बाइट का क्यों, क्योंकि एक लेटर में 1 बाइट लगता है, ठीक है। चलो, अब देखो मेरे को इसमें कुछ और चेंजेस करना है कि मुझे ये हेलो और वर्ल्ड जो अलग अलग लिखे हैं इसको क्या करना है, जोड़ देना है, मतलब कॉन्केटेनेट करना है, हेलो स्पेस वर्ड। हाँ बोलो। सर जैसे सी में साइज ऑफ करके उसका साइज पता करते थे ना, तो वैसे पाइथन में कैसे करेंगे? ये एलियन से पाइथन, ये सिंपल है ना, यहाँ पे नो तो सर, डेटा एलियन, टाइप का साइज। डाटा टाइप का साइज, हाँ नहीं ये तो यस फिक्स है सर। ना, यहाँ पे कोई साइज ऑफ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पाइथन सर में तो कोई अलग साइज ऑफ अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में। नहीं, देखो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कितने अलग हो जाएंगे तो भी पाइथन के जो डाटा टाइप है वो फिक्स है कि इंटीजर जो है, जो इंटीजर आपका होगा वो 2 बाइट्स का आएगा, जो आपका फ्लोट है वो 4 बाइट का आएगा, जो डबल है वो 8 बाइट का आएगा, ये फिक्स है,
ठीक है। आप इसमें Okay, लॉन्ग sir. इंटीजर, हाँ मतलब इधर कोई आपको डाटा टाइप पता करने की जरूरत ही क्या है उसमें अच्छा हाँ, अगर आपको जब एडिशन करना होता है ना, तो आप बस ये टाइप लिखो, टाइप नहीं बताएगा, ये केवल टाइप जो फंक्शन है ना वो आपको ये बता देगा कि वो किस टाइप का है, ठीक है। तो आपको उससे समझ में आएगा कि वो कितने इसको टाइप को प्रिंट करना है। टाइप है ना, टाइप बस इसीलिए लिख रहे हैं अपन कि उससे डाटा टाइप पता चल जाएगा और डाटा टाइप के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि वो कितने साइज का है। जैसे यहाँ पे मैंने ये पी को अगर मैं लिख देता, ये प्रिंट पी, सॉरी प्रिंट ऐसा लिख देता हूँ, तो ये इंटीजर बता रहा है कि भाई ये 2 बाइट्स का है, ठीक है, और ये इंटीजर टाइप का है। हमें मेनली ये पता करना था कि भाई इंटीजर में फ्लोट को जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते, तो भाई जोड़ सकते हैं, है ना। बट स्ट्रिंग में जैसे ये अगर मैं यहाँ पे ऐसा कोशिश करूँ कि भाई मैंने एक कोई के वेरिएबल ले लिया, ठीक है, और उसमें पी में इस एच को जोड़ता हूँ और अब मैं प्रिंट करता हूँ के को, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि इससे क्या होगा। हमें पता है कि भाई p जो है वो इंटीजर है, यहाँ पे दिख रहा है p में 90, p इंटीजर है, h जो है वो स्ट्रिंग है। अब मैंने इसको ऐड किया तो अभी देखो क्या होगा, एरर आ जाएगा। भाई आप इंटीजर में स्ट्रिंग को नहीं जोड़ सकते, इंटीजर में स्ट्रिंग को नहीं जोड़ सकते। बट मैंने यहाँ पे देखो एक q लिया और q में लिखा 88.54 लिया, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ एक वेरिएबल लेता हूँ t इज इक्वल टू p प्लस q, और अब p मुझे पता है कि p क्या है, p इंटीजर है, q क्या है, q फ्लोट है ना। मैं अगर यहाँ पे प्रिंट टाइप q करूंगा तो q क्या है, फ्लोट है। अब t का भी देख लेते हैं, t क्या बनेगा, प्रिंट टाइप t। अभी इसको देखते हैं अपन कि इससे क्या होगा। तो इंटीजर में फ्लोट जुड़ता है क्या, बिल्कुल जुड़ जाता है ना। बट इंटीजर में जब फ्लोट को जोड़ते हैं तो आंसर फ्लोट हो जाता है, इसलिए टी का जो टाइप जो आएगा वो क्या आएगा, फ्लोट आएगा, ठीक। तो यू कैन ऐड इंटीजर एंड फ्लोट्स, आपस में जोड़ सकते हैं, बट इंटीजर को स्ट्रिंग में जोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो ये कुछ चीजें होती है जो ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप्स आप बस टाइप करो तो उससे आपको टाइप पता चलेंगे, ठीक है। चलो, तो ये एलियन से लेंथ पता चल जाती है, टाइप लिखोगे तो आपको उसका साइज पता चल जाएगा किस टाइप का है ये। अच्छा, इसको हटाएं, ओके। हाँ, अब मैं बता रहा था कि दो स्ट्रिंग को मिलाते कैसे, कि इफ यू वांट टू कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स, ठीक है। अगर आप उसके बीच में हेलो जीईसी मतलब कोई भी वेरिएबल डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो ना। ये जैसे मैंने जीईसी लिखा तो इससे क्या होगा, अब जैसे ये हेलो और वर्ड नहीं होगा, ये हेलो वर्ड नहीं है, ये क्या है, मेरा एच और डब्ल्यू है ना। तो मेरा एक एच वेरिएबल है जिसमें हेलो है, एक डब्ल्यू वेरिएबल है जिसमें वर्ड है, एच भी स्ट्रिंग है, डब्ल्यू भी स्ट्रिंग है, ठीक है। तो अगर मैंने ये ऊपर की लाइन हो गई, रन हो गई मेरी, मैं इसको इस टाइप से, एच में हेलो है, डब्ल्यू में वर्ड है। अगर मैं ऐसा लिखूंगा कि एच प्लस ब्रैकेट में जीईसी स्पेस फिर प्लस डब्ल्यू, तो और इसको एक एच डब्ल्यू नाम के वेरिएबल में असाइन करता हूँ, एच डब्ल्यू इज न्यू वेरिएबल। अब इसको रन करता हूँ तो देखो क्या होगा, हेलो स्पेस नहीं आया और जीईसी के बाद में स्पेस, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं लगाया, तो यहाँ स्पेस लगा देते हैं। चलो, तो ये देखो हेलो जीईसी वर्ड, ठीक है। तो आप इस तरीके से कॉन्केटिनेट कर सकते हो, आप कितने भी वेरिएबल ले सकते हो। अगर आपको कॉन्केटिनेट ऐसा नहीं करना, आप अलग से इस टाइप से लिख लो, तो इसका आंसर भी यही आएगा, वर्ल्ड 1 लिख देते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं स्ट्रिंग्स इतने सारे लू ही क्यों, ऐसे ही लिख दो सीधे, डायरेक्ट एक ही कोड में एक ही वेरिएबल बना लो, ठीक है। तो आप एक सिंगल वेरिएबल भी बना सकते हो, आप सिंगल वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। बट
अगर आपको दो अलग अलग स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करना है तो उसके लिए मैंने फंक्शन बना दिया है कि उसका किस तरीके से करोगे। तो h जो था प्लस, अगर केवल स्पेस रखते हैं और फिर प्लस क्या करते हैं w, तो h और w वेरिएबल है जिसमें स्पेस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक, हाँ, तो ये तो हो गया। अब स्ट्रिंग को फॉर्मेटिंग, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे कि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का है ना। यहाँ पे ये क्या है ये देखते हैं। ये करली ब्रैकेट लगाया, करली ब्रैकेट लगाया, करली ब्रैकेट लगाया। करली ब्रैकेट कैसे होता है, जैसे आप सी लैंग्वेज जब यूज कर रहे होंगे तो एक परसेंटेज डी लिखते थे ना, कि परसेंटेज डी, प्रिंट एफ परसेंटेज डी, स्कैन एफ परसेंटेज डी, तो वो लोकेशन होती है। वो क्या होते हैं, लोकेशन, पोजीशन। ठीक है, तो करली ब्रैकेट भी यहाँ पे पोजीशन है। ये पहला, ये जो अगर मैंने लिखा HW12, ये तो कोई वेरिएबल है, इट इज जस्ट एन वेरिएबल। इसका नाम अपन कुछ भी ले सकते हैं, आर ले लेता हूँ। ठीक है, ये आर नाम का एक वेरिएबल है। ठीक है, आर नाम पे क्या है, मेरा एक वेरिएबल है आर, इट इज जस्ट एन वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है आर नाम का, उसमें मुझे क्या करना है, ये h और w, एच वेरिएबल में हेलो है, डब्ल्यू में वर्ल्ड है ना। एच में हेलो है, डब्ल्यू में क्या है, वर्ल्ड है, और 12 एक नंबर है। इंटरेस्टिंग ये है कि 12 एक नंबर है, ध्यान रखेंगे। ये फॉर्मेटिंग बता रहा हूं कि भाई मैंने अगर स्ट्रिंग में स्ट्रिंग को जोड़ना है तो स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन कर लूंगा, ये सिंपल है। ठीक है, बट स्ट्रिंग के साथ में नंबर को एसोसिएट करना है। व्हाट आई वांट कि 12 इज अ नंबर, ठीक है, इज अ इंटीजर, जिसको मुझे स्ट्रिंग में जोड़ना है, तो फिर फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, if I want to add a number या concatenate a number along with a string, then I need a dot format function। ये dot format function जो है वो क्या करेगा, h को w से concatenate करेगा और 12 से concatenate कर देगा। 12 जबकि ये क्या है, नंबर है, ये दोनों स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग्स को आपस में कॉन्केटेनेट करने के लिए तो हम केवल ऐसा भी लिख सकते हैं, बट स्ट्रिंग के साथ में नंबर को कॉन्केटेनेट करना है तो डॉट फॉर्मेट करो। और ये जो कर्ली ब्रैकेट है उसके बस पोजीशन बताएंगे, कितनी चीजों को कर रहे हैं अपन, h को, w को, 12 को, तो h, w एंड 12। तो इस तरीके से हमारा एक नया स्ट्रिंग बनेगा। तो r जो है विल बी अ स्ट्रिंग ऑफ 3 डिफरेंट वेरिएबल्स। तो जिसमें पहला वेरिएबल जो था वो स्ट्रिंग टाइप का h था, दूसरा वेरिएबल जो था, हेलो, हाँ, दूसरा वेरिएबल वो w था, और तीसरा वेरिएबल क्या है, 12 है। ठीक है, तो अपन इसको भी देख लेते हैं। तो देखो ये हेलो वर्ल्ड 12, अगर इसके आगे मुझे लिखना था, सपोज करो मैं 56 लिखता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करता, एक और कर्ली ब्रैकेट लगा देता। ठीक है, इस तरीके से अपन एक और वर्ड, तो नंबर और, अच्छा, अब फाइनली जो आर बना वो भी क्या है, अपने आप में एक स्ट्रिंग बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग ये होता है कि भाई इफ यू वांट टू कॉन्केटेनेट स्ट्रिंग अलोंग विथ नंबर्स, ऐसा भी कई बार रिक्वायरमेंट आता है इंडेक्सिंग करने के लिए, स्ट्रिंग को जोड़ना पड़ जाता है। ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है क्या कि किसी का माइक छूट गया, देख रहा हूं मैं, एक सेकेंड। दिलेश नायक कुछ बोल रहे हो, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मगर। सॉरी सर, वो बाय मिस्टेक। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, म्यूट कर ले। ओके, चलो, तो ये अब हो गया। अब ये देखते हैं कि ये क्या है, ये आखिरी है, मतलब स्ट्रिंग का आखिरी। अगर मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड, एस नाम के वेरिएबल में डाल दिया। कैपिटलाइज करना मतलब जब आपकी कोई लाइन चालू होती है तो उसका पहला लेटर को क्या करते थे, कैपिटल करना है अगर आपको, तो आप क्या लिखोगे, देखो एस एक वेरिएबल है जिसमें अपनी वैल्यूज क्या है, स्ट्रिंग टाइप की है। ठीक है, तो एस वेरिएबल में स्ट्रिंग टाइप है या स्ट्रिंग क्लास बोलो आपको। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्लास का एस वेरिएबल है, उसकी सारी वैल्यूज को अगर हमें अपर करना है तो हम एस डॉट अपर फंक्शन लगा देंगे। बस ध्यान रखना कि अपर के आगे ब्रैकेट जरूर लगना चाहिए। ठीक है, एस डॉट अपर करेंगे तो सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, अपर हो जाएगी। अगर मुझे इसकी सारी वैल्यू लोअर करना है, सपोज करो मैं यहाँ पे ये आर को कैपिटल कर देता हूँ, ये डी को कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, एंड व्हाट आई वांट एवरीथिंग, एवरी लेटर्स ऑफ दिस स्ट्रिंग टू मेक लोअर।
तो लोअर करने के लिए लोअर फंक्शन नहीं होता है, लोअर करने के लिए क्या होता है, केस फोल्ड। क्या होता है, केस फोल्ड। केस फोल्ड से क्या हो जाते हैं, सारे के सारे लोअर हो जाएंगे, ठीक है। कैपिटलाइज लिखूंगा तो इसका पहला लेटर क्या हो जाएगा, अपर हो जाएगा। पहला लेटर क्या हो जाएगा, अपर हो जाएगा, बाकी सारे लोअर रहेंगे। रिप्लेस बता रहा हूँ, रिप्लेस क्या करेगा वो भी बताता हूँ। अगर मैंने कोई रिप्लेस फंक्शन लगाया तो ये रिप्लेस फंक्शन बहुत अच्छा है, जो आप कंट्रोल एफ करके अपन रिप्लेस करते हैं ना एमएस वर्ड में, वो यहाँ पे स्ट्रिंग में किसी भी वेरिएबल को रिप्लेस करने के लिए, जैसे सपोज करके जहां जहां एल लिखा है, जहां जहां एल लिखे हैं वो सारे के सारे एल को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ यूकेएम से, ठीक है। तो जितने भी जहां जहां एल दिखेंगे, जैसे 1 2 3, वो सारे के सारे किससे रिप्लेस हो जाएंगे, यूकेएम से। चलो रन करके बताता हूँ। पहला फंक्शन देखो, एच डॉट कैपिटलाइज, इससे क्या हुआ, जो हेलो वर्ल्ड का केवल एच जो है वो क्या होगा, कैपिटल हो गया, बाकी सब के सब क्या हो जाएंगे, स्मॉल हो जाएंगे। केस फोल्ड से सबको पूरा की पूरा हेलो वर्ल्ड में जो आर और डी कैप्स था वो भी स्मॉल हो गया। अपर करने से सारे के सारे अपर हो गए। अब रिप्लेस करने से 1 2 3 जगह क्या थे, एल थे, तो ये क्या हो गया, रिप्लेस। अच्छा ये ब्रैकेट हटा देता हूँ, रिप्लेस करता हूँ। तो देखो ये एच ई डबल एल की जगह पे यूकेएम आ रहा है, और फिर ओ की जगह ओ आ रहा है, फिर डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू आ रहा है, आर की जगह आर आ रहा है, फिर इस एल की जगह पे फिर से क्या आ गया, यूकेएम आ गया। ये देखो यूकेएम, ठीक है। तो ये वर्ड में आर और डी कैपिटल, ये रिप्लेस में जो कैपिटल है वो कैपिटल रहेगा, जो स्मॉल स्मॉल रहेगा, बस जिसको हम रिप्लेस कर रहे हैं वो रिप्लेस हो जाएगा। अब जैसे ये प्रिंट किया मैंने वर्ड, ठीक है, तो वर्ल्ड में क्या हो गया, ये आगे स्पेस है, पीछे भी स्पेस है, तो ये उस स्पेस के साथ में ही प्रिंट हो गया। पर कई बार क्या होता है कि मेरे को बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम है ना, और गलती से कई सारे स्पेस लग गए जहाँ पे मैं इंटेंशनली स्पेस नहीं लगाना चाहता था, और स्पेस लग गए, और वो बहुत सारी बार लग गए, तो मुझे उतने सारे स्पेस मैनुअली क्या करने पड़ते हैं, हटाने पड़ते हैं। मतलब अगर इसको मुझे सही करना है तो मैं इसको इस तरीके से सेट करूंगा, ठीक है। तो मुझे ये सेटिंग करनी पड़ती है। तो आपके पास एक कमांड होती है कि जब आप प्रिंट करो तो आखिरी में बस ये डॉट स्ट्रिप लगा दो। कोई भी कितना भी बड़ा स्ट्रिंग को जब प्रिंट कर रहे हैं और उसके आखिर में आपने क्या लगा दिया, केवल डॉट स्ट्रिप लगा दिया, तो वो क्या करेगा कि जो स्पेस है वो सारे स्पेस को क्या कर देता है, हटा देगा, स्ट्रिप कर ही देगा ना। तो स्ट्रिप लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको स्ट्रिप करूंगा तो इसके आगे का स्पेस भी नहीं डिलीट हो जाएगा, पीछे का स्पेस भी डिलीट हो जाएगा, और वो इस तरीके से प्रिंट होगा, ठीक है। तो स्ट्रिप कर सकते हो आप कितने भी बड़े स्ट्रिंग्स को इस तरीके से, ठीक। तो ये आपका स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमने अभी बेसिकली इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ठीक है। देखो ये बहुत बड़ा है, बुलियन वगैरह, तो धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, है ना। अभी मैं और बता रहा हूँ, है ना, अभी खत्म नहीं हुई क्लास। अच्छा ये जो प्रोग्राम भेजूंगा आपको, इसमें ये डॉक्यूमेंटेशन पे आप क्लिक करोगे ना, तो आपको और भी इन्हीं चीजों से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे मटेरियल, ठीक है। जैसे कि ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के और भी फंक्शंस जो है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, बहुत सारे फंक्शन स्ट्रिंग कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि मैंने तो बस 1 2 ही बताए हैं। इज लोअर से पता चलता है कि वो लोअर है कि अपर है, ठीक है। मतलब उस जैसे कि मैंने यही वाला जो स्ट्रिंग है ना, इसमें इज लोअर लगा दिया तो बता देगा कि इसमें कोई लोअर केस है कि अपर केस है। तो इस टाइप के बहुत सारे आइडेंटिफायर और मिल जाएंगे स्ट्रिंग के फंक्शन, यहाँ पे सारे हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करोगे आपको स्ट्रिंग से रिलेटेड सारे फंक्शन मिलेंगे। फिर ऊपर भी एक जगह डॉक्यूमेंटेशन है, ये बेसिक पाइथन जो अरिथमेटिक है उससे रिलेटेड सारे फंक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड सारे फंक्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये मैंने इनके जो पाइथन की जो लाइब्रेरी है उसको बस यहाँ पे वो कर दिया है, एड ऑन में डाल दिया है, ठीक। तो ये कमेंट्स बस ये हाइपर लिंक करके एड ऑन में डाल दिए। चलो अब आते कंटेनर्स, ठीक है। कंटेनर्स कंटेनर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए बनाते हैं। तो उसमें पहला जो आता है वो लिस्टिंग आती है, ठीक है। अपन पहले लिस्ट कैसे बनते हैं वो देखते हैं। कंटेनर्स में पहले जो आते हैं वो लिस्टिंग आती है, ठीक है। तो लिस्टिंग या कंटेनर्स वो होता है कि जहाँ पे एक से ज्यादा वेरिएबल्स को असाइन कर सके, कुछ मैट्रिक्स जैसा कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं आप लोग। जैसे कि ये एक्स एस है, एक्स एक्स जो है एक वेरिएबल है, ये एक्स एस मानो या केवल एक्स मान लो, ठीक है। ये एक्स एक वेरिएबल है, इस एक्स वेरिएबल में मैंने 3 वैल्यूज डाली, 3 1 4, ठीक। तो ये क्या करेगा, एक लिस्ट बनेगा,
ये क्या बनेगा, एक लिस्ट बनेगा। इसका मैं टाइप भी बता देता हूँ। इसका अपन करते हैं प्रिंट टाइप एक्स, ठीक है। तो अपन इसका टाइप भी देख लेते हैं यहाँ पे, और इसमें क्या क्या हुआ ये भी देख लेते हैं। तो ये लिस्ट है, ये एक्स में ये जो है ना, ये मैट्रिक्स जैसे स्क्वायर ब्रैकेट में अगर आप कुछ वैल्यूज को लिखोगे तो वो क्या बनेगा, लिस्ट बनेगा, ठीक है। इसके आगे एक दो वैल्यूज और डाल देता हूँ, जैसे 8 भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसमें 4 वैल्यूज हैं। अब इसका आंसर देखते हैं क्या हो रहा है। प्रिंट किया, इसका टाइप क्या आया, एक लिस्ट आया। फिर मैंने एक्स को प्रिंट किया, ये यहाँ पे दो चीजें एक साथ प्रिंट किया, एक्स को भी प्रिंट किया और x2 भी प्रिंट किया। x2 क्या होगा पहले तो ये समझे, इसकी जो नंबरिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखेंगे। तो x0 जो है वो 3 है, x1 1 है, x2 4 है और x3 8 है, ठीक है। जैसे ये x2 को अगर प्रिंट करना है तो x2 कौन है, 4 है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x8 तो मतलब गलत है, क्योंकि ये 0 1 2 3 है। x8 लिखूंगा तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है, 0 1 2 3। अगर मैं 3 लिखूंगा तो क्या प्रिंट करेगा, वो 8 प्रिंट करेगा, है ना, क्योंकि ये 3 वैल्यू ये है, ठीक है। अगर मैं -1 लिखूंगा तो ये तो नंबर ही गलत है भाई, नंबरिंग तो 0 से, काउंटिंग तो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3। तो ये -1 लिखा तो ये 8 आंसर कैसे दे रहा है, तो -1 का मतलब होता है लास्ट। -1 का मतलब यहाँ पे क्या होता है, लास्ट। ये ध्यान रखने वाली बात है, छोटी छोटी चीजें, कि -1 अगर लिख दिया तो ये गलत नहीं है स्टेटमेंट, है ना। हाँ, अगर आपने अगर यहाँ पे उसकी रेंज के बाहर कुछ लिख दिया था, है ना, 0 1 2 3 इसकी रेंज है, ये 0 पे 3 है, 1 पे 1 है, 2 पे 4 है और 3 पे 8 है। 0 1 2 3 ये इसकी लेंथ है, ठीक है। तो 0 पे 3 है, 1 पर 1 है, 2 पे 4 है और 3 पे 8 है। बट अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 तो ये गलत है भाई, ये गलत है ना, ये इसको एरर दे देगा। बट अगर मैंने 5 की जगह -1 लिख दिया तो ये भी रेंज के बाहर नंबर दिखता है, बट -1 का मतलब होता है लास्ट वैल्यू। तो ये जैसे 8 है, अगर सपोज करो मैं इसके आगे 9 7 लगा देता तो ये किसको प्रिंट करेगा, -1 मतलब लास्ट वैल्यू को प्रिंट करेगा। लास्ट वैल्यू क्या है, 7। तो देखो लास्ट वैल्यू प्रिंट कर रहा है 7, जबकि x3 अभी भी थर्ड वैल्यू 9 अपनी 8 ही है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक वेरिएबल में ले लेता हूँ p is equals to x3 plus x2, ऐसा करके देखते हैं। और इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ इसके भी बाद में, प्रिंट p। तो क्या होगा, तो देखो इसकी थर्ड वैल्यू कौन सी, 0 1 2 3, थर्ड वैल्यू 8। सेकेंड वैल्यू कौन सी, 0 पे 3 है, 1 पे 1 है, 2 पे 4 है। तो 8 और 4 को उसने ऐड किया और p में डाल दिया, तो p एक वेरिएबल है जिसमें 12 आ गया। तो आप लिस्ट की किसी भी वैल्यू को पॉइंट कैसे करोगे वो मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अपन पॉइंटर से अब लिस्ट में किसी वैल्यू को रिप्लेस कैसे करोगे। जैसे सपोज करो 0 पे 3 है, 1 पे 1 है, 2 पे 4 है। तो इफ आई वांट टू चेंज दिस 2 विथ अन स्ट्रिंग, और ये भी देखो कि यहाँ पे जितने भी 3 1 4 ये सबके सब इंटीजर थे, बट कोई किसी एक वैल्यू को आप इंटीजर वैल्यू को आप स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो क्या। तो यहाँ पे देखो x जो हमारा वेरिएबल है उसकी सेकेंड वैल्यू को मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ, इस f00 है ना, f00 कोई स्ट्रिंग है उससे रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या वो रिप्लेस होगा, तो यस इट इज 3 1 और जो सेकेंड वैल्यू है वो f00 से रिप्लेस होगी, 8 9 7 इज एज इट इज, ठीक है। अब मैं अपेंड कर रहा हूँ, अपेंड का मतलब होता है कि जितना आपका ये जो है ना 3 1 2 8 9 7 इसके आगे है ना, ये जो x है इसके आगे क्या हो जाएगा, एक bar नाम का एक और स्ट्रिंग अपेंड हो जाएगा। ये देखो, अच्छा ये x s नहीं है ना, हमारा वेरिएबल क्या है, तो ये देखो ये बार इसके आगे अपेंड हो गया, ठीक है। वो 2 बार अपेंड हो गया क्योंकि मैं 2 बार इसको रन कर दिया हूँ, है ना। वो पहली बार प्रिंटिंग का प्रॉब्लम था, तो ठीक है 2 बार अपेंड हो गया क्योंकि मैं 2 बार, एक बार और रन कर दूंगा तो 3 बार अपेंड हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अगर मुझे इसको सपोज करो आखिरी वैल्यू को निकालना है, पॉप करना है, ठीक है, व्हाट आई वांट लास्ट एलिमेंट्स को निकाल देना है। तो
ये जो मेरा वैल्यू है x में से उसका लास्ट वैल्यू निकल जाएगा। तो x क्या है अपना 3 1 f00। देखो ये लिस्ट है, लिस्ट में इंटीजर भी है स्ट्रिंग भी है। पहला 0 पोजीशन पे जो है वो 3 है इंटीजर, फर्स्ट पोजीशन पे जो है वो 1 है इंटीजर, सेकेंड पोजीशन पे f00 फू एक स्ट्रिंग है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे 9 है, फिफ्थ पे 7 है, 6 पे बार, 7 पे बार, 8 पे बार। तो जब मैं पॉप करूंगा तो जो आखिरी वाला ये बार वैल्यू है ना वो क्या हो जाएगा, पॉप आउट हो जाएगा, इससे से बाहर हो जाएगा और बाहर होके किस में आएगा, इस x वेरिएबल में आ जाएगा, मतलब नया। तो मैं इसको x को xn ले लेते हैं, ठीक है। तो xn में क्या आ जाएगा, आपकी नई वैल्यू, वो जो बार लिखा हुआ है ना वो पॉप होके इस xn में आ जाएगा और आपका जो x है उसमें से ये अगर निकल जाएगा तो आप ये वाले बचेंगे, है ना। बस इतना इतना बचेगा क्योंकि इसको तो हमने पॉप आउट कर लिया और पॉप आउट करके किस में डाल दिया, xn वेरिएबल में डाल दिया। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, देखो वो जैसे bar था जो था वो पॉप आउट हो गया और हमने उसको आगे प्रिंट करा, ये बार प्रिंट हो गया और पीछे में आपका पूरा x वेरिएबल, ये देखो 3 1 4 8 9 7 बार बार, ये बना। मैं इसको एक बार और करूंगा तो अब ये वाला जो आखिरी सेकंड ये वाला बार जो था वो निकल गया। अभी एक बार करेंगे तो फिर से बार निकलेगा और ये स्ट्रिंग छोटा होता जाएगा, तीनों बार बाहर हो गए। अब करूंगा तो अब 7 बाहर आएगा क्योंकि लास्ट में कौन है 7, तो xn में अब क्या आएगा 7 आएगा, देखो 7 आया। अब फिर से करूंगा तो 9 बाहर आएगा। तो ये आपका स्ट्रिंग का जो अब जो एक्चुअली x है वो स्मॉल होता जा रहा है। तो पॉप करने से आपकी लास्ट वैल्यू निकल जाती है और उसको आप कहीं पे वेरिएबल में ले सकते हो। अगर आपको वेरिएबल में नहीं लेना है, केवल बाहर कर देना है, तब बस x डॉट पॉप लिखो, ये वेरिएबल में असाइन ही मत करो, ठीक। तो इस तरीके से आप ये जो लिस्ट है, लिस्ट में पॉइंटिंग करते हो, लिस्ट से किसी वैल्यू को बाहर कर सकते हो, लिस्ट में किसी वैल्यू को अपेंड कर सकते हो, ठीक है। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। इस तरीके से आप इसको रन कर सकते हो। ये अपेंड करने के लिए ये है और ये करने के लिए पॉप आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ लिस्ट के बेसिक फंक्शंस है और यहाँ पे लिस्टिंग भी अपना कंप्लीट हो गया है। अब मैं बस ये थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, फिर इसके बाद में आज की क्लास खत्म कर देंगे। लूप्स मैं आपको कल से बताऊंगा, ठीक है। तो लिस्ट तो बहुत ही है ना, ये जो भी आपके जो कंटेनर्स में दूसरा जो है वो स्लाइसिंग है। स्लाइसिंग में मतलब कोई आप लिस्ट को रेंज के रूप में भी दे सकते हो, जैसे ये रेंज लिखा मैंने, रेंज एक फंक्शन है, ठीक है। तो इस फंक्शन में क्या है, मतलब जो लिस्ट के एलिमेंट्स को रेंज में भी आप एक्सेस कर सकते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। जैसे मैंने रेंज एक फंक्शन है उसमें 5 लिखा, तो इसका मतलब है कि 0 1 2 3 4 5 वैल्यूज आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 5 की जगह 10 लिखूंगा तो 10 तक की काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 से 10 के एक पहले तक है ना, 10 वैल्यूज, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 वैल्यूज है, ठीक है। 10 वैल्यूज है जो किसमें आ गई, इस NUMS नाम के फंक्शन में आ गया। तो हमें पता है कि भाई NUMS जो फंक्शन है उसमें 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग है। अब मुझे इसके रेंज मतलब 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 है ना, ये तो हमें पता चल गया। तो 2 से लेकर 4 को अलग करना है, 2 से लेकर 4 को अलग करना है। तो देखो ये 2 है और ये रेंज है 4, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 2 से लेकर जब 4 को अलग करना है तो 2 अलग होगा, 3 अलग होगा, 4 अलग नहीं, ठीक है। तो इससे केवल 2 और 3 स्प्लिट होके अलग हो जाएंगे, ये देखो, इससे केवल 2 और 3 स्प्लिट होके अलग हो जाएंगे। और 2 के आगे अगर मैंने कॉलन लगा दिया तो 2 से आगे की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आगे कॉलम लगाया तो उसके आगे की सारी वैल्यू आएगी, पीछे कॉलम लगाया तो उसके पीछे की, मतलब पीछे की वैल्यूज कौन है 0 और 1, ये अलग हो जाएंगे। चलो ये 2 की जगह सपोज करो मैं कर देता 7, ठीक है। तो इससे क्या होगा, 7 के आगे की सारी वैल्यूज अलग हो जाएगी, देखो 7 8 9 अलग हो गए, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यूज को अलग कर सकते हो, ठीक। और अगर मैं ये सपोज करो कि मेरा ये x फंक्शन पे यूज करता, यहाँ पे मैं बना देता एक नया x इक्वल्स टू 5 7 2 3 4 8 8 1 0, ये x है या इसका ही नाम देते हैं NUMS, ठीक है। ये रेंज की जगह में, रेंज तो वो काउंटिंग है,
अगर इस टाइप से लेता तो ये हमारे 0 पे 5 है, 1 पे 7 है, 2 पे 3 है, सॉरी 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, 4 पे 4 है, 5 पे 6 है, इस टाइप से ये वैल्यू सारी। तो इस तरीके से आप स्प्लिटिंग कर सकते हो, है ना। 7 से आगे अगर ये 2 लिखा हुआ है तो 0 1 2, 2 के पहले के केवल दो वैल्यू 5 और 7 अलग हो जाएगी। कॉलन लिखा है मतलब सब कुछ, कॉलन का मतलब ये ऑल, ठीक है। कॉलन के बाद -1 लिखा है मतलब आखिरी तक, ठीक है। कॉलन के बाद में क्या लिखा हुआ है -1, ठीक है। तो ये जब 5 7 2 3 ये लास्ट क्या आएगा, बस लास्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑमिट हो जाएगी। तो -1 का मतलब होता है लास्ट वैल्यू, ये ध्यान रखेंगे। लास्ट वैल्यू को पॉइंट करने के लिए हम -1 लिखते हैं, ठीक है। लिस्ट में लास्ट वैल्यू के लिए -1 लिखते हैं। तो NUMS है ना, ये वेरिएबल है, NUMS नाम का वेरिएबल है। इसका नाम NUMS थोड़ा बेकार लग रहा है, इसको मैं सीधे n लिख देता हूँ, ठीक है। ये n वेरिएबल है आपका, ये n वेरिएबल है। ओके, तो इस तरीके से आप इसको रन कर सकते हो। क्या हो गया इसमें, कुछ डिलीट हो गया ना। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यूज को अलग कर सकते हैं। ये -1 का मतलब होता है कि लास्ट वाले अवॉइड हो जाएगा, ठीक है। और ओके, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू भी बता देते हैं, इससे क्या हो रहा है। ये क्या होता है कि अगर मैंने कोई जो मेरा लिस्ट था n = 5 6 7 8 और ये जो पूरा लिस्ट था, इसके मुझे सेकेंड और थर्ड वैल्यू, सेकेंड और थर्ड, देखो 2 से 4 लिखा है मतलब आप ये समझो कि ये 4 लिखा है मतलब 4 को नहीं लेना है, 2 को लेना है, 3 को लेना है। अगर मैं यहाँ पे लिखता 5, 2 3 4 को लेना है, 2 3 4 को लेना है, और यहाँ पे लिख देता हूँ 0, ठीक है। 5 लिखा मतलब इसका क्या मतलब होगा, सीधे सीधे आप समझो कि 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे लिखता 6 तो किसका मतलब है 2 3 4 5, 4 वैल्यूज। तो अगर मुझे 3 वैल्यूज चेंज करनी है, सपोज करो 3 वैल्यूज 2 3 और 4 को 0 करना है। अभी तो n की वैल्यू क्या है 5 7 2 3 4 6 8 1 0 4, ठीक है। ये वैल्यू है, इसमें से मुझे कौन कौन सी वैल्यू, सेकेंड थर्ड और फोर्थ। सेकेंड वैल्यू मतलब ये फर्स्ट 0 वैल्यू, फर्स्ट, ये तीनों जो है, ये तीनों क्या करना है मुझे 0 करना है। तो मैं कैसे करूंगा, बस n लिखूंगा और 2 से लेकर 5 लगाया, तो 2 से लेकर 5 का मतलब होता है सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू और फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ नहीं, ठीक है। सेकेंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, क्योंकि मैं इनको रिप्लेस किससे कर रहा हूँ, 0 से कर रहा हूँ। तो देखो वो सब के सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। और फाइनली n में जो है, ये देखो वो ये तीनों वैल्यूज क्या होंगे, 0। तो आप किसी को भी किसी से 0 नहीं रिप्लेस करना, 1 से रिप्लेस करना, या आपकी मर्जी, आप जिससे रिप्लेस करना चाहते हो, जो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम आप उससे रिप्लेस कर सकोगे, ठीक है। तो मैंने अभी कुछ बेसिक्स बताए हैं आपको पाइथन के। आपको कल से मैं मेन, मतलब ये तो बेसिक्स हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है मेन प्रोग्रामिंग। तो कल मैं आपको लूप्स बताऊंगा और लाइब्रेरीज बताऊंगा, नमपाई क्या करता है, मैटप्लॉटलिब क्या करता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जितना मैंने आपको बताया ये मैं पूरा शेयर कर देता हूँ आपको, ठीक है। इसमें अलग अलग लाइब्रेरीज, मतलब ये जो अपन समझ लेंगे तो इसके समझने के बाद में आपको कोई भी पाइथन का प्रोग्राम अगर आपके सामने आएगा तो आप उसको पूरा समझ पाओगे, ठीक है। तो ये जनरलाइज प्रोग्राम बनाया जो अपन 2 या 3 क्लासेस में कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में मैं इसके सीधे सीधे एप्लीकेशंस पे आ जाएंगे अपन, मतलब अपन पाइथन बेस्ड रिकॉग्निशन क्लासिफिकेशन उस पे सब पे आ जाएंगे, मशीन लर्निंग बेस्ड जो है रिकॉग्निशन क्लासिफिकेशन सब करने लगेंगे, ठीक। अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझे पूछ सकता है अभी, और नहीं पूछना है तो ठीक है, आप व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अभी रुको, मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ, उसके बाद ही आप लोग उसको करना है, लेफ्ट करना। सर हाँ हाँ बताओ। सर एक कौन है? डाउट है वो हाँ हाँ
हाँ बोलो। जैसे इंटीजर और फ्लोट को ऐड किए थे तो वैसे कैरेक्टर और इंटीजर को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कैरेक्टर को इंटीजर से ऐड नहीं कर पाओगे, ठीक है। कैरेक्टर को स्ट्रिंग से कॉन्केटिनेट कर सकते हो, कैरेक्टर को स्ट्रिंग से, ठीक है। यस सर। ओके, लेफ्ट कर सकते हैं आप लोग। यस सर, थैंक यू सर। हाँ Thank you, sir. किसी को